Next item is life membership fees. Life membership fee is to be shown in the balance sheet, so we are not writing it. Donations. Donation is also shown in the balance sheet. Then on the payment side, we have bank overdraft, which will be shown in the balance sheet only. Then the maintenance of ground, 1 lakh rupees. Maintenance of ground is an expenditure, and that is why we are going to show it in the expenditure side of income and expenditure account. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹40,000. ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टूर्नामेंट की सब्सक्रिप्शन में से डिडक्ट होते हैं एंड दिस अमाउंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड. ये बैलेंस शीट में जाकर शो होती है. Then is rates and insurances is a typical expenditure item. So हम लिखेंगे expenditure side पे जाकर rates and insurance amounting to ₹20,000. Postage and courier charges 5,000 रुपीज़. ये भी हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे होते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बैलेंस है 30,000, लेकिन हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी थी 10,000 रुपीज़ की, और साथ ही में हमने इस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेप्रीशिएट भी करना है 50% के साथ. सो ऑन द एक्सपेंडिचर साइड वी विल बी राइटिंग printing and stationery, add the opening balances of printing and stationery 10,000 less the closing stock. अब closing stock में 40,000 के ऊपर 50,000 से डेप्रिशिएट करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचता है 20,000. इसका मतलब आउटसाइड कॉलम में अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे 30,000 प्लस 10,000 40,000 माइनस 20,000 मीन्स 20,000. सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारी एक्सपेंडिचर आइटम होगी और इसके ऊपर हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में सारी कैलकुलेशंस शो कर देंगे. नेक्स्ट इज मिसलिनियस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000 विल बी शोन ऑन एक्सपेंडिचर साइड. Secretary honorarium amounting to ₹40,000 will also be shown on the debit side, that is the expenditure side. Next item is investments. Investments are to be shown in the balance sheet. Purchase of sports material amount ₹90,000. अब स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ और कोई रिलेटेड आइटम है तो वो भी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से पिक कर लेते हैं. हमारे पास था स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंटिंग टू ₹90,000 और हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर डेप्रिसिएशन भी करनी थी 50% के साथ. तो हम यहाँ पर निकालेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग बैलेंसेस जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, दैट इज 90,000, और इस साल हमने परचेज किया 90,000 का, तो 50% हमने इसमें से डेप्रिशिएट करना है. 90,000 प्लस 90,000 मीन्स 1,80,000. उसका 50% 90,000 डेप्रिशिएट करके 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचता है. तो हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करके टोटल अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे, दैट इज 1,80,000 माइनस 90,000 मीन्स 90,000. सो आफ्टर दिस नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करेंगे. टोटल ऑफ इनकम साइड कम्स टू 20,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 3,30,000 मीन्स 3,85,000. अब 3,85,000 के हिसाब से एक्सपेंडिचर साइड का अगर हम टोटल करें तो वहाँ पे आएगा 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 5,000 40,000 90,000, which shows that the expenditure side is lesser as compared to income side by ₹1,05,000. This 1,05,000 is treated as surplus, and this surplus will be shown in the balance sheet. Now let us prepare the balance sheet. बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हो. And opening balance is not given, but we are provided with some of the opening balances, and from those opening balances we will be calculating the capital in the beginning of the year. So सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट for the year ended 31st March 2009.
और इसके लिए अगर हम आइटम्स एक्सट्रैक्ट करें तो रिसीट एंड पेमेंट साइड से हमें मिलती है कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस हम शो कर देंगे एसेट साइड में और बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस हम शो कर देंगे लायबिलिटी साइड पे। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आर प्लेग्राउंड, 6 लाख का प्लेग्राउंड हमने शो कर दिया। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 90,000, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000, ये सारी हो जाती हैं हमारी एसेट्स। Then there were outstanding subscriptions amounting to rupees 20,000 as provided by the additional information. तो उसको भी हम एसेट साइड पे लिख देंगे बिकॉज दीज आर द आउटस्टैंडिंग इनकम्स। सो हमारी एसेट साइड का टोटल आया 7,40,000। 7,40,000 में से जब हमने 15,000 बैंक ओवरड्राफ्ट डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई 7,25,000। दिस बैलेंसिंग फिगर इज नोन एज द कैपिटल और ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा फॉर द ईयर 31 मार्च 2010। नाउ लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 2010। तो हमने लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिख लिया जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट की, दैट इज 7,25,000। इस कैपिटल में हम ऐड करेंगे सरप्लसेस एज शोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सरप्लसेस वर 1,05,000। Then there was life membership fee amounting to rupees 20,000. So this life membership fee will also be added to the capital. इस तरीके से हमारे पास जो टोटल कैपिटल आई वो हुई 7,25,000 प्लस 1,05,000 प्लस 20,000 मीन्स 8,50,000। उसके बाद जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स को देखते हैं तो हमारे पास वहाँ पे है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट जो हमने 50,000 रिसीव की, लेकिन उसके अगेंस्ट टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास हुआ था 40,000। सो दिस 10,000 शुड बी शोन एज अ पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी। सो हम लिखेंगे सरप्लसेस फ्रॉम द टूर्नामेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000। नेक्स्ट आइटम विच विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड इज द डोनेशंस। Donations amounting to rupees 5 lakh. Extracting other items from the account, we have cash in hand at the end of the year which will be shown as the asset amounting to rupees 1 lakh. Then there are outstanding subscriptions for this year as provided by the additional information. Outstanding subscriptions are 50,000, so ये भी हम asset side पे show कर देंगे। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से हमारे पास जो आइटम आती है दैट इज द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड 6 लाख का था और वही 6 लाख का हमने नेक्स्ट ईयर में भी क्लोजिंग बैलेंस शो कर दिया और वहां पे हमने एसेट साइड पे लिखा प्लेग्राउंड अमाउंट में भरेंगे 6 लाख। स्पोर्ट्स मटीरियल का स्टॉक जो कि क्लोजिंग स्टॉक था अमाउंटिंग टू रुपीज 90,000 विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। सिमिलरली स्टॉक ऑफ printing and stationery will also be shown on the asset side, that is 20,000, and investments which was given in receipt and expenditure account amounting to rupees 5 lakh will be shown on the asset side. Next step is to balance the balance sheet. Liability side का total लगाएं तो हमारे पास आता है 8,50,000 plus 10,000 plus 5 lakh means 13,60,000, and the total of asset sides comes to 1 lakh plus 50,000 plus 6,000 plus 90,000, 20,000, 5 lakh, and the total comes to 13,60,000. Hence, the balance sheet agrees. So this is how we prepare the final accounts for the non-profit organizations.